हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारा टॉपिक है बोरेजीन। बोरेजीन को अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं और बोरेजीन का जो फार्मूला होता है, आणविक फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला B3N3S6, मतलब इसमें 3 तो बोरॉन एटम है, 3 नाइट्रोजन एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। इसको पूर्व नाम बोला जाता है बोरेजोल। अब देखिए, ध्यान रखना, बोरेजोल भी यहाँ क्वेश्चन आ जाए तो बात वही है, बोरेजीन आ जाए बात कोई वही है, और अकार्बनिक बेंजीन आ जाए तो बात वही है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये है। बोरेजीन को अकार्बनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, इस पर डायरेक्ट हम आ जाते हैं, सीधी सट कहानी है। क्योंकि इसकी बेंजीन के साथ सिमिलरिटी ज़्यादा है, बेंजीन के साथ समानता है, इसलिए इसको अकार्बनिक बेंजीन भी कहते हैं। कि बेंजीन कैसा होता है, बेंजीन होता है वही कार्बनिक। बेंजीन को पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बोरेजीन को पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बेंजीन है, इसकी जो सिमिलरिटीज है, इसकी समानता है बेंजीन के लगभग समान है। इसकी बहुत फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुण हैं, क्वथनांक हैं और भी इसकी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेंजीन के समान है, इसलिए इसको बेंजीन अकार्बनिक बेंजीन इसको कहते हैं। अब सीधे हम आ जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर देखी जाए तो बेंजीन के समान है इसकी स्ट्रक्चर लगभग। देखो बोरेजीन की स्ट्रक्चर में बोरेजीन में देखना आप, नाइट्रोजन इस तरह आप बना लें, NN ये है साहब, 3 तो नाइट्रोजन हो गए और 3 बोरॉन परमाणु हो गए। हम इसको इस तरह से बॉन्डेड कर देते हैं। इसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन है यहाँ पर, कितने हाइड्रोजन है, देयर आर 6 हाइड्रोजन्स एटम। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगी। अब यहाँ पर डबल, देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है जो ये NBN, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ बोरॉन है तो N to B जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है एक। नाइट्रोजन और बोरॉन के मध्य में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, मतलब उपसह संयोग बंधे, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये अकार्बनिक बेंजीन है, बोरेजीन है। अब ये स्ट्रक्चर हम देखी जाए बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह हो जाएगी। बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, देखो C6H6 होती है, वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु वहाँ पर भी 6 हैं और बेंजीन में भी एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की। अब बेंजीन और ये स्ट्रक्चर है बोरेजीन की। अब मुझे बताओ, ये बोरेजीन और बेंजीन देखने में एक जैसी दिखाई दे रही है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ भी कितने हाइड्रोजन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर लगभग बोरेजीन की स्ट्रक्चर लगभग बेंजीन के समान है। और बेंजीन जो होता है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है और इसी कारण से बोरेजीन को अकार्बनिक बेंजीन कहा गया। क्या बोला गया, अकार्बनिक बेंजीन, मतलब बेंजीन जैसी इसकी स्ट्रक्चर है, बेंजीन जैसा इसका क्वथनांक भी इसी तरह होता है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो यहाँ पर संकरण है वो sp3 होगा। कौन सा होगा, 1 2 3। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का जो संकरण है sp2, कौन सा संकरण है यहाँ पर, sp2 संकरण होगा। और यहाँ पर कार्बन का संकरण कौन सा है, sp2 संकरण। ये दोनों में सिमिलरिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात करें, दोनों में संकरण sp2 है। हाँ, यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये है कि नाइट्रोजन और बोरॉन के मध्य में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जैसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी स्ट्रक्चर है और ये फार्मूला है। हमारा छोटा टॉपिक था ये, आपके लिए कम से 1-2 नंबर का तो फ़ायदा कर ही जाएगा। देखो वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।